धन्यवाद। अपने स्थान पर बैठने की व्यवस्था है जी। तो मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने सम्मानित मंडल अध्यक्ष श्री उमेश चंद्र मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु अपने उद्बोधन हम सबके सामने रखेंगे। धन्यवाद युवराज जी। भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्य समिति 2023 की शुभ, क्योंकि मुझे अन्य कार्यक्रमों में भी जाना है और मैं चाहता था कि मैं पूरी कार्य समिति में रहूं, लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों के बीच आज लगातार 3-4 दिन से, जब तक कार्य समितियां चल रही थी, क्षेत्र में गया तो लोगों की एक ही मांग थी मुझसे। और जिस दिन मैं चुन करके पहली बार प्रदेश कार्यालय गया था तो मैंने अपनी 3 प्राथमिकताएं गिनी थी। एक तो हमारी विधानसभा की जो कनेक्टिविटी नहीं है, यहां से नंदा नगर के लिए, चाहे उसमें वाण से कनौर हो, थराली से घाट हो या नारायणगढ़ के सड़कों से बंगाली हो। और ये हमारा एक ऐसा मार्ग है नंदा देवी राजमार्ग का कि मैं आए दिन माननीय मुख्यमंत्री से मिला था। मैंने कहा साहब, मेरा आपसे आग्रह है, इस मार्ग का नाम नंदा देवी राजमार्ग घोषित कर दो। और ये चल रहा है, गतिमान है। वो इसलिए था कि आगामी जब राजजात होगी तो इस राजजात मार्ग को सुधारने में हमें, ये मेरी पहली शुरुआत थी। और आज इस मार्ग के लिए मैंने केंद्रीय सड़क निधि अवस्थापना निधि है, उसके माध्यम से प्रस्ताव दिया है। मैं परसों दिल्ली से लौट के आ रहा हूं और फिर 27 से को जा रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि 39 करोड़ का जो इसकी कार्य योजना गई है, इस पर निश्चित रूप से मुझे आश्वासन मिला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस आश्वासन को मैं आवंटन में तब्दील करके आऊं। तो ऐसा नहीं है कि मेरी चिंता नहीं है, समय जरूर लगता है। और मैं ये भी समझता हूं कि अगर काम करने का जहां तक बात है, 28 साल मैंने राष्ट्रीय सेवाएं की हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं अधिकारियों से काम कैसा। जिस विषय पे मुझे अपना उद्बोधन रखना है, पाठ्य रखना है, वो विषय है G20, ग्रुप ऑफ 20। हम कह सकते हैं कि nobody can clearly say that what is going to happen in future because future is an uncertain part of human life। और एक नाम में इस मंच को भूल चुका हूँ, मीरा सिंह जी हैं, माफी चाहता हूँ, आपका नाम भी भूल चुका हूँ। तो मैं आपको इसका रोल क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रुप 20, इसे हम सभी का सौभाग्य है। अगर मैं इस विषय को लेकर के थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के अगर इतिहास की अगर मैं बात करूं तो उस इतिहास पर फिर मैं आऊंगा। फिर 2 मिनट का ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, क्योंकि एक अपना सिर्फ उद्बोधन आप लोगों के समक्ष रखना है, पाठ्य आप लोगों के समक्ष रखना है, कोई भाषण का विषय नहीं है यहाँ पर। 1925 की अगर मैं बात करूं तो हम सभी को ज्ञात है कि 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होने के उपरांत अगर मैं 1925 से 2022 के 80 से 90 वर्षों के कालखंड की अगर मैं बात करूं तो 1925 और 1932 में राष्ट्रीय सेविका समिति, ऐसे 1942 में मजदूर संघ, ऐसी 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, 1951 और 52 की अगर मैं बात करूं तो जनसंघ, और 1980 की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों पर चलने वाली ये पार्टी लगातार हम सभी को ज्ञात है। देश 1947 में आजाद हुआ, 1947 में देखने को मिलता है, चाहे 2G घोटाला हो या 3G घोटाला हो या कोयला घोटाला हो या राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला हो, एक घोटाला लगातार यहाँ पर चलता रहता है। और देश को जिस प्रकार से खोखला करने का काम उस विचारधारा की सरकार के द्वारा किया जाता है, कहीं ना कहीं देश में एक विभिन्न प्रकार का माहौल बनता है। हम सभी का सौभाग्य है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम सभी जानते हैं 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पूर्ण बहुमत के साथ इस देश में आती है
और लगातार अगर 2014 से 2019 के कालखंड के 5 वर्षों के कालखंड की अगर मैं बात करूं और 19 में फिर पूर्ण बहुमत के साथ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो लगातार के लिए मौका दिया और जितना मुझे ध्यान होगा मैं सभी के सम्मुख माननीय मोदी जी की मन की बात की जानकारियां दूंगी। उससे हम लोगों को क्या क्या संदेश उन्होंने दिया, हमारे उत्तराखंड से क्या क्या बातें उन्होंने की, किस चीज पे उन्होंने चर्चा किया, पूरे भारत पे नहीं, मैं केवल अपने उत्तराखंड पे जो मुझे याद होगा। क्योंकि ये होता है कि जब मन की बात होता है हम सुनते नहीं है उस समय, कभी काम हो जाता है घर में, कितने काम हो जाते हैं। तो ये भी विषय रहा कि आज आपने मन की बात बोल लिया तो मैंने कहा जितना मुझे याद रहेगा मैं बोलूंगी। वो भी कल या परसों का हमारे अध्यक्ष जी ने परसों शाम को की आप मन की बात की बोल लिया। कल मैं बाजार आई थी, उसमें रेडियो और डीडी नेशनल पे पहले इसका प्रसारण हुआ और ये सबसे पहले उन्होंने 3 अक्टूबर 2014 को उन्होंने पहला एपिसोड हम लोगों के सम्मुख रखा। उनका मन की बात का मेन उद्देश्य था कि जो शासन में जो बातें मोदी जी की मन में थी और उससे प्रत्येक नागरिक के साथ उन्होंने अपना संवाद स्थापित करना उनका एक मेन उद्देश्य था। इसमें मन की बात में उन्होंने काफी चीजें हम लोगों से रूबरू हुए, हमारे क्षेत्र के लोगों से रूबरू हुए और मन की बात ऑल इंडिया रेडियो पे सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की। जो रेडियो आज विलुप्त हो चुका था, जो रेडियो आज कोई सुनने को तैयार नहीं था, जो रेडियो अब लोगों के कोनों में पड़ा था, वो रेडियो सबसे पहले हमारे सब लोगों ने मोदी जी की मन की बात सुनने की ललक ये थी कि उन्होंने सभी ने, जैसे दूर क्षेत्र में जहाँ उस समय इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी, जहाँ टीवी नहीं चलती थी, जहाँ दूरस्थ लाइन नहीं थी, तो हर किसी ने अपने रेडियो से मोदी जी की मन की बात सुनी। उनका उसमें मन की बात में उन्होंने उत्तराखंड के भी बहुत सारे लोगों से बात की जिन्होंने अपने जीवन में अपने देश के लिए, समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हुए थे। उन्होंने सबसे पहले धारचूला के सब जानते हैं धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप जानते हैं धार्मिक रूप से इसलिए कि जोशीमठ शहर हमारे बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार भी है। पर्यटक स्थल की दृष्टि से इसलिए क्योंकि आली बुग्याल, नीति बाड़ा, फूलों की घाटी जैसे सुंदर स्थानों का प्रवेश द्वार भी जोशीमठ नगर है। लेकिन आप सभी जानते हैं वर्तमान में नगर आपदा का दंश झेल रहा है। ये आपदा अगर हम कहेंगे प्राकृतिक है, ये भी नहीं हो सकता। ये जो प्राकृतिक और हमारी मानव निर्मित दोनों प्रकार की आपदाएं मिक्स करके आपदा मानी जा सकती है। प्राकृतिक इसलिए क्योंकि जोशीमठ शहर ऐसा माना जाता है, जो वैज्ञानिक रिपोर्टें सरकार को सौंपी गई हैं, जो सरकार के पास आई हैं, उसमें ये माना गया, वैज्ञानिकों ने ये बोला है कि जोशीमठ शहर पूर्व में जो वहां भूस्खलन हुआ, चट्टानों से, पहाड़ों से जो भूस्खलन करके जो मिट्टी वहां जमा हुई, उस पर बसा एक शहर है जिसकी मिट्टी बहुत कमजोर है, जो लगातार नीचे जो नदी बह रही है हमारी, उस नदी के कटाव से भी वो जो हमारा जो शहर है वो खिसक रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो उसके ऊपर हमारे द्वारा, मानवों के द्वारा लगातार अवैज्ञानिक ढंग से, जो बिना वैज्ञानिकों की राय के लगातार निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जो उसके ऊपर भूमि दबाव बनाया जा रहा है, जो वहां का ड्रेनेज सिस्टम है और जो वहां की सीवरेज व्यवस्था है जो उचित प्रकार की नहीं है, ये भी उसका महत्वपूर्ण कारण है कि वहां भूस्खलन हो रहा है, जो दरार है लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों का मानना है जो वहां निर्माण कार्य चल रहे हैं द्रुत गति से, चाहे उसमें हम एमटीपीसी ले लें या अन्य चीजें ले लें, सबकी अपनी अपनी राय है कि वो भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। जोशीमठ शहर
ऐसा माना जाता है कि पूर्व में 7वीं से 11वीं सदी के बीच जोशीमठ शहर को कार्तिकेयपुर नाम से जाना जाता था, जो कत्यूरी वंश के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन 8वीं सदी में अपना जो जोशीमठ शहर है उसको धार्मिक रूप से पहचान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रदान की। आदि गुरु शंकराचार्य जी जोशीमठ आए और कहा जाता है एक सहतूत के पेड़ के नीचे ज्योति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति आदि गुरु शंकराचार्य जी को हुई थी। उसी के नाम से उन्होंने उसका नाम ज्योतिर्मठ करके जोशीमठ का नाम रखा, जो वर्तमान में ज्योतिर्मठ शब्द ज्योतिर्मठ का अभ्रंश बनाने का इरादा मन में है। एक नया भारत की जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो जहां सम्मान हर एक जाति का, हर एक धर्म का सब समर्पित हो, जिसे वह लक्ष्य जिसके पास हो, एक नया अभिमान अपने देश के हर जन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से कर रहा है हमको नमन, यह विश्व उस पार से कर रहा है नमन हमको, यह विश्व उस पार से। पर अधूरी है विजय जब तक गरीबी है यहाँ, मुक्त करना है हमें अब देश को इस भार से, एक नया संकल्प सा अब तो यहाँ हर जीवन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। भूख को जड़ से मिटा दे यह उगाना है हमें, प्यास न रहे बाकी यह जल बहाना है हमें, जो प्रकृति से जोड़े ऐसी सड़क चाहिए, देश सारा गा सके यह गीत गाना है हमें, एक नया भारत बनाना है हमें, एक नया संगीत देखो जहां आज जो कण कण में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत क्षेत्र का भ्रमण कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की गई। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके इस संबंध में परामर्श करके प्रभावितों की सहायता एवं निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए नगर क्षेत्र की एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जो अभी तक निरंतर कार्य कर रही है। समिति द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्थिति से अवगत कराया गया एवं नेता माननीय प्रधानमंत्री से अभिनंदन करती है। भारतीय जनता पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के ऊर्जावान नेतृत्व में आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उनके कुशल मार्गदर्शन में भाजपा ने विभिन्न राज्यों में शानदार विजय प्राप्त की है। हाल ही में भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति में माननीय नड्डा जी का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया है। यह कार्य समिति माननीय राष्ट्रीय हमारा समरसता का भाव हो, किस प्रकार हम एक दूसरे के प्रति हमारे चेतना का भाव हो, तो बहुत सारी ये पंचनिष्ठा का जो भाव था उसको आज हम समाहित करते हुए एक परिवार के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से आज हमारा एक संगठन की दृष्टि से एक दायित्व रहता है कि हम अपनी संगठन की नीतियों को और संगठन की नीतियों के साथ साथ सरकार की जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमारी सरकार की सोच है, अभी जो हमारा राजनीतिक प्रस्ताव आया था, इस राजनीतिक प्रस्ताव का जो मैं निष्कर्ष कहूंगा कि आज हम सौभाग्यशाली हैं, देश के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको आज इस देश का नेतृत्व करने वाले एक ऐसे महान पुरुष के रूप में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिनका व्यापक चिंतन देश और देशवासियों के लिए समर्पित भाव से है। और मैं कभी कभार अकेले में चिंतन करता हूं कि कितना बड़ा व्यापक चिंतन इनका रहा होगा, आज भी है। चाहे वो स्वच्छ भारत से शुरुआत हो और चाहे मन की बात से हो, और आज इन
2014 से लेकर के और 2023 का अगर हम कालखंड देखें तो आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है जो एक पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने इस देश को एक नई विरासत बनाई थी, हम उस